दोस्तों ये कहानी तो ऐसे भाई बहन की है जिनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों दबा के संभोग करते हैं, यानी भटाभट 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 करते ही रहते हैं। ना देखते हैं पड़ोसी, ना देखते हैं खाट। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर थैंक्स बटन मिल गया है। अगर आपको हमारी हेल्प या सपोर्ट करना है या हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस बटन पर क्लिक करके आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक चलती हुई ट्रेन में टैडक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि टीटी से बच के भाग रहा था, क्योंकि वो बिना टिकट के इस ट्रेन में आया था। फिर थोड़ी देर बाद वो चलती हुई ट्रेन से ही छलांग लगा लेता है और उसे ऐसा करते हुए इरमिना नाम की एक लड़की देख लेती है जो कि आज ही अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। वो टैडक को देख काफी अट्रैक्ट हो रही थी और जब वो लगातार उसकी तरफ देख रही थी तभी ये चीज टैडक भी नोटिस करता है। आगे टैडक आइसक्रीम की शॉप से आइसक्रीम लेके अपनी बड़ी बहन एनका के घर आ जाता है, जहाँ एनका उसे देखकर काफी शौक हो जाती है क्योंकि टैडक ने उसे नहीं बताया था कि आज वो आने वाला है। यहाँ पर टैडक को एनका से बात करके पता चलता है कि आज वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। ये सुनकर टैडक को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बचपन से ही एनका को प्यार करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। थोड़ी देर बाद एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद टैडक एक होल से अपने रूम में देखता है जहाँ पर काफी ज्यादा सामान रखा हुआ था। अब रात हो चुकी थी। एनका अपने बॉयफ्रेंड एंड्रेज को अपने घर ले आती है, जिसके कारण टैडक को पूरी रात बाहर सोफे पर ही सोना पड़ता है क्योंकि बेडरूम में एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी। अगले दिन उठने पर एंड्रेज अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं टैडक उसे ठीक तरीके से बात नहीं करता। वहीं एंड्रेज के जानने के बाद एनका टैडक से बात कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि एनका को टैडक का यहाँ पर आना जरा भी पसंद नहीं आया। साथ ही में वो यहाँ पर टैडक को बताती है कि वो एंड्रेज के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है और जल्दी उसके साथ वो शादी करने वाली है। उसके बाद हम टैडक को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर घूमते घूमते उसे इरमिना दिखती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद इरमिना अपने दोस्तों को टैडक को दिखाते हुए बोलती है कि मैं इससे ही शादी करूंगी। थोड़ी देर बाद वो भी अपने घर आ जाती है जहां पर इरमिना के डैड के कुछ दोस्त आए होते हैं, जिनमें से एक की बुरी नजर इरमिना के ऊपर होती है। लेकिन इससे पहले वो उसके डैड से कुछ कह पाते तभी कुछ मवाली लड़के यहाँ आकर उनकी कार को तोड़कर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एनका एक नई ड्रेस पहनती है जिसको पहनकर वो एंड्रेज को इम्प्रेस करने वाली थी। आगे लंच करते हुए टैडक अपने रूम के बारे में पूछता है कि उस रूम में किसी का सामान रखा हुआ है। इस पर एनका कहती है कि वो एंड्रेज का सामान है और मैं उसे निकालने को कह दूंगी। इसके बाद रात में एंड्रेज अपना सारा सामान निकाल लेता है, जहां टैडक को अपना रूम वापस मिल जाता है। अगले दिन स्कूल में टैडक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि एंड्रेज की पहले से शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुन टैडक ये सारी बात जाकर एनका को बताता है, लेकिन एनका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड्रेज ने पहले उसे इसके बारे में बता दिया था। अब टैडक की इस हरकत की वजह से एनका उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसे एक और बात पता चल गई थी कि टैडक उसकी चीजों को छूकर गलत काम करता है, जिस वजह से एनका गुस्से में टैडक को यहाँ से चले जाने को कहती है। तभी एक आदमी वहाँ पर एनका के घर का बिजली का बिल लेकर आता है, जहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एनका की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और उसने पिछले काफी महीनों से बिजली का बिल भी नहीं भरा है। इसीलिए एजेंट उसे कुछ दिनों का टाइम देते हैं और वार्निंग देके वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान टैडक गुस्से में आकर अपना सामान बैग में डालने लगता है, लेकिन तभी एनका वहां पर आकर उसे रोक लेती है क्योंकि पहले भी एनका ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसे काफी कुछ सहना पड़ा था और अब एनका नहीं चाहती थी कि उसका भाई और किसी प्रॉब्लम में पड़े। अब एनका के रोकने की वजह से वो दोनों भाई बहन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और गले मिलकर रोने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन सुपरमार्केट में सामान खरीदते हुए टैडक की मुलाकात इरमिना से होती है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठकर काफी ज्यादा बात करते हैं। इसी दौरान इरमिना की बात सुनकर हम समझ पाते हैं कि वो टैडक को काफी पसंद करती है, यहाँ तक कि वो उसके साथ शादी करने की भी बात करती है, लेकिन टैडक उसे मजाक में समझकर वहाँ से चला जाता है। वहीं घर आने पर वो देखता है कि एंड्रेज एनका के घर पर किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है, जिसे देखकर वो एंड्रेज को घर में ही लॉक करके बाहर आ जाता है और एनका के आने का वेट करता है ताकि वो एंड्रेज को रंगों हाथों पकड़वा सके। फिर थोड़ी देर बाद एनका वहाँ पर आती है और एंड्रेज की सच्चाई देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड्रेज यहाँ पर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एनका काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए वो एंड्रेज के साथ ब्रेकअप कर लेती है और ये देखकर टैडक काफी खुश होता है। इसके बाद कई दिनों तक बिजली का बिल ना जमा करने के कारण बिजली वाले एनका के घर की लाइट को काट देते हैं। ये देख एनका काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। वहीं टैडक उसे संभालने की कोशिश करता है,
लेकिन एनका उसकी एक बात नहीं सुनती। अब टैडक समझ गया था कि घर में पैसों की काफी कमी हो रही है, इसीलिए वो भी एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना चालू कर देता है। ऐसे ही काम करते करते एक दिन फिर से टैडक की मुलाकात इरमिना से होती है और वो टैडक को काम करते देख समझ जाती है कि उसे पैसों की नीड है और उसके पूछने पर टैडक भी उसे सब कुछ बता देता है कि बिजली के बिल को ना भरने के कारण उनके घर की बिजली काट दी गई है। ये सारी बात जब इरमिना को पता चलती है तो वो टैडक की मदद करने की डिसाइड करती है। फिर वो उसे एक जगह पर लेके जाती है जहाँ से वो दोनों एक बड़ा सा कारपेट चुराते हैं, जिसे बेचकर उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन अभी भी बिल भरने के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए इरमिना कहती है तुम टेंशन मत लो और बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। ये कहकर इरमिना घर आ जाती है जहां उसके डैड के दोस्त घर पर लंच करने के लिए आए हुए थे और उनसे बात करते वक्त हमें पता चलता है कि इरमिना एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसे सुनकर उसके डैड के दोस्त उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। इन सब से इरमिना को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती। वो घर से कुछ पैसों को चुराती है और टैडक को दे देती है। इसके बाद टैडक उन पैसों से बिजली का बिल भर देता है। आगे हम टैडक और इरमिना को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर टैडक इरमिना को इन सब के लिए थैंक्स बोलता है, साथ ही में वो ये भी कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। इसके बाद इरमिना अपने घर चली जाती है और टैडक रात होने पर घर में लाइट आने का इंतजार करता है। फिर लाइट आने पर वो काफी ज्यादा खुश होता है, ये सोचकर कि अब एनका उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगी बल्कि उसे अपना लेगी। इसके बाद टैडक ऊपर जाता है जहाँ पर एनका बाथरूम में थी। टैडक वहाँ जाकर एनका को आइसक्रीम देता है और फिर दोनों भाई बहन ब्रश की मदद से वहीं पर आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी दरवाजे की बेल बजती है जहाँ पर टैडक देखने जाता है जहाँ पर इरमिना आई थी। दरअसल वो टैडक से अपने डैड के बारे में कुछ बात बताने आई थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और कल बात करने को कहता है। ये सुनकर इरमिना को काफी बुरा लगता है, वो रोती हुई वहां से चली जाती है। लेकिन इन सब से टैडक को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और फिर से वो ऊपर आकर एनका के करीब आने की कोशिश करता है। ये बात एनका को काफी बुरी लगती है क्योंकि वो टैडक को अपना भाई मानती थी, इसीलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब टैडक की इन हरकतों की वजह से एनका को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो टैडक के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। पर टैडक ये सब सुनकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ और तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो। ये बात एनका को भी ठीक लगती है क्योंकि उन दोनों की मॉम तो एक थी लेकिन डैड अलग अलग थे। जहाँ एनका और टैडक पहली बार संभोग करते हैं, यानी भटाभट 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 करते रहते हैं। अब अगले दिन हम टैडक को काफी ज्यादा खुश देखते हैं, लेकिन तभी उसे सुपरमार्केट में एंडेज दिखता है जहां उसने एनका के लिए एक ड्रेस खरीदी थी। ये देख टैडक समझ जाता है कि एंडेज अब एनका के घर जाने वाला है, इसीलिए वो एंडेज से पहले घर पहुंचकर डोरबेल को खराब कर देता है, जिससे एनका को एंडेज के घर आने का ना पता चले। फिर ऐसा ही होता है, जब एंडेज एनका से मिलने के लिए आता है तब टैडक उसे बाहर से ही रोककर बोलता है कि एनका घर पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एंडेज डोरबेल को बजाता है और जब कोई रिप्लाई नहीं आता तब उसे भी लगता है कि एनका सच में घर पर नहीं है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। आगे टैडक एनका के साथ मूवी देखने के लिए 2 टिकट लेकर घर आता है, जहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि एंडेज पहले से ही उसके घर में बैठा हुआ था। दरअसल उसे एनका ने यहाँ पर कॉल करके बुलाया था, यानी कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। और ये बात पता चलते ही टैडक एनका पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और फिर से वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एनका और एंडेज को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर एनका एंडेज के बॉस के साथ डांस कर रही थी, जिस दौरान एंडेज का बॉस एनका को गलत तरीके से छूने लगता है और इसके बारे में एनका एंडेज को भी बताती है, लेकिन एंडेज इस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके बॉस उसे प्रमोशन देने वाले थे और अगर उसने यहाँ पर अपने बॉस को कुछ कहा तो उसका प्रमोशन कैंसिल हो सकता था। इसी पार्टी में थोड़ी देर बाद हम टैडक को भी देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा था। आगे जब एनका बाथरूम में थी तभी एंडेज वहां पर आता है। वो एनका को बताता है कि उसे उसके बॉस के साथ एक रात गुजारनी होगी, जिसके कारण वो उसका प्रमोशन कर देंगे, पर एनका को ये सब मंजूर नहीं था, इसीलिए वो एंडेज को एक थप्पड़ मारकर वहां से घर निकल जाती है। उसके पीछे टैडक भी तुरंत घर पर आता है जहां वो देखता है कि एनका बहुत रो रही है, यहाँ तक कि वो टैडक को अंदर तक नहीं आने देती। दूसरी तरफ हम इरमिना की शादी देखते हैं जहाँ पर सभी लोग काफी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इरमिना काफी उदास बैठी हुई थी, जिससे हम साफ समझ पाते हैं कि वो टैडक से प्यार करती है और पिछली रात वो अपनी शादी वाली बात बताने के लिए आई थी, लेकिन टैडक ने उसकी एक बात नहीं सुनी थी। शादी के बीच में कुछ गुंडे लड़के वहां पर आकर तबाही मचा देते हैं, जिसके कारण वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद इरमिना टैडक से मिलने के लिए आती है। वो टैडक से काफी गुस्सा होती है क्योंकि पिछली रात टैडक ने उसकी एक बात नहीं सुनी थी, इसीलिए वो टैडक की एक बात नहीं सुनती और उसे किस देकर वहां से अपने घर चली जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब टैडक वापस घर आता है तब एनका ने उसका सामान पैक करके रखा हुआ था और वो टैडक को यहाँ से चले जाने को कहती है। आगे जाने से पहले वो दोनों एक बार फिर से बैठकर आइसक्रीम खाते
जाते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम सेमलेस है, जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो।